अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्ज़ामपुर पर। ठीक है बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा मैं आप लोगों का टाइम भी किल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये सब चीज़ बन चुका है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, टेस्ट भी हम लोगों को लेना है। तो ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दैट मीन्स वो कर पाऊँगा, ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। सिर्फ आपसे ये है कि हम लोगों को टेस्ट लेना है, तो हम लोग टेस्ट पर काम करेंगे। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग। तो आई एम सॉरी टू से बेटा मेरी तबीयत ख़राब है और आपको मैं टेस्ट ज़रूर लूँगा। तो चीज़ें तो हमारा जो टेस्ट है वो किस पर है बेटा, रेफ्रिजरेशन पर है। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था बेटा, हम लोगों ने 5 टॉपिक किए हैं, तो 5 में से किसी भी टॉपिक पर मैं टेस्ट ले सकता हूँ। तो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो है। तो मेरा जो आज टेस्ट है बेटा, वो बेसिकली मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ वो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ क्या, दैट मीन्स देयर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तबीयत ख़राब थी इसलिए मेरा बच्चा मैं आप लोगों के लिए कितने क्वेश्चंस लाया हूँ, दैट मीन्स हमारे क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, 21। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है मेरे कितने हैं, 21। अब आप लोगों को मैंने बोल दिया था कि आप रिवीजन कीजिए, और जो लोग रिवीजन करके आए होंगे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ये बात मुझे पता है और आप लोगों को पता है कि चीज़ ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बोलूँगा 21 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को बेटा कोशिश करना कि अगर मैंने जैसे आप लोगों को बताया है तो कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। 15 प्लस क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए, कोशिश करना है। ठीक है, अब सुनो बात, 15 प्लस क्वेश्चन कैसे ठीक हो गए। अब आप लोगों को पता है मेरा बच्चा, आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। तो हम लोगों को क्या करना है, ये चीज़ मेंटेन करके चलनी है। अगर हमको इस कंपटीशन के अंदर अगर सक्सेस चाहिए तो मेरा बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स देयर इज अ स्पीड प्लस एक्यूरेसी हम लोगों को मेंटेन करनी है। तो आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अब कहोगे गुरुदेव स्पीड प्लस एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगा, तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी मेंटेन कैसे होगा बेटा, आप क्या करिए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सारे ऑप्शंस पढ़िए। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए और सारे ऑप्शंस पढ़िए। ठीक है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। गॉट इट बेटा? तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो लाइव टेस्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा बेटा, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़ सकें और उनकी प्रिपरेशन के अंदर एक थोड़ा सा बूस्ट आ सके जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है मेरा बच्चा, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सब कुछ रहे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन दिखाता जाऊँगा, आप लोग देखते जाइए और उसका आंसर देते जाइए। ठीक है सर, अब मज़ा नहीं आता है क्लास में, क्यों रजत भाई, क्यों मज़ा नहीं आता, क्या बात हुई रजत भाई? चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो आप एक बार मुझे बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। रजत भाई क्या बात हुई, क्यों मज़ा नहीं आता है, क्या हो गया मेरे बच्चे? चलिए मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को वेट करके बैठे होगे इसलिए। बहुत तेज़ बुखार है, अभी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। चलो, इन एसआई यूनिट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो बेटा मैंने आपको 1 टन बताया था, दैट मीन्स देयर इज अ 1 TR। 1 TR बताओ क्या क्या बताया था, तो बोला सर 1 टन हमने बताया था इज़ अ 3.5 किलोवाट, इज़ अ 210 किलोजूल पर मिनट, there is a 50 kilocalorie, there is a 50 किलो पर मिनट। और बेटा हम लोगों ने देखा था दैट मीन्स देयर इज अ 12,000 BTU पर आवर। तो कोई भी चीज़ हो बेटा आप इसको देख सकते हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश सेनापति, मयंक, विवेक, वेरी गुड मेरा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। शाबाश मेरे बच्चों। द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, पल्लवी जी वेरी गुड, आगरा। चलिए
वेरी गुड मयंक भाई। ठीक है, द रिलेटिव CO कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, रिलेटिव COP आपकी क्या हो जाती है बेटा, हम बात कर लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट मीन देयर इज COP रिलेटिव, COP रिलेटिव की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, COP एक्चुअल अपॉन में COP आपकी क्या आ जाएगी बेटा, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आगरा इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट मेरा बच्चा, शाबाश मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। दिस इज़ द वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ सकता है। हरी अप मेरे बच्चों। हरी अप। द एफिशिएंसी ऑफ अ Carnot engine is given as 80%. If the cycle direction is reverse, then what will be the COP of the reverse Carnot cycle? इसको पढ़ लीजिएगा बेटा, रिवर्स Carnot साइकिल। क्या बोल रहा है, रिवर्स Carnot साइकिल। तो मैंने आप लोगों को COP बताई थी रिवर्स Carnot के लिए, रिवर्स Carnot के लिए आपको मैंने COP बताई थी, क्या बताई थी, क्या बताई थी बेटा, ये मैंने आपको COP बताई थी। क्या बताई थी, ये बेटा मैंने आप लोगों को COP बताई थी। बोलो COP यही बताई थी, हाँ या ना, यही COP बताई थी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। और ये COP बेटा किसकी है, इट इज़ COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, इट इज़ द COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP आप कैसे निकालेंगे, आप लोगों को मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था, आप लोगों को बेटा मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था। वो ब्रह्मास्त्र मैंने क्या बताया था, COP ऑफ हीट पंप देयर इज़ अ 1 प्लस में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देयर इज़ अ 1 अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसी के अंदर बेटा पुट कर दीजिए, आपके जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 80 एफिशिएंसी है तो 100 बाय ये हो जाएगा, तो कितना हो गया, दैट मीन्स देयर इज़ अ 2 पॉइंट सॉरी कितना आ गया 0 दैट मीन 4/5/4, तो 5/4 कितना आ जाएगा, देयर इज़ अ 1.25 तो इसे क्या आ जाएगा, दैट मीन्स दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट, शाबाश बेटा। रिवर्स Carnot पूछा है तो रिवर्स Carnot को मैं इस तरीके से करूँगा, दिल्ली इसका आंसर है, आगरा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर वो कुछ और बोलता तो रिवर्स Carnot साइकिल का मतलब है आपका रेफ्रिजरेटर, रिवर्स Carnot साइकिल की COP आप लोगों ने यही निकाली होगी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा बच्चा नेक्स्ट। चलिए, इफ़ द हीट पंप साइकिल ऑपरेट बिटवीन द कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड द इवापोरेटर टेम्परेचर ऑफ दिस, देन द COP Carnot COP विल बी। तो Carnot COP विल बी, जल्दी से बताओ Carnot COP आपकी क्या हो जाएगी, Carnot COP आपकी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कर लेना था। Carnot COP L तो हमारा आ जाएगा TL अपॉन में TH माइनस TL, तो हमारा TH कितना हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज़ अ 250, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ गया, दैट मीन्स देयर इज़ अ 50, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5 आपका 5 आएगा यार, 6 कैसे आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 50, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 250 नहीं आ जाएगा, TL माइनस में तो 5 नहीं आ जाएगा क्या आंसर, दैट मीन्स C इज़ द करेक्ट आंसर। कितना आएगा, कितना आंसर आएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। D आएगा या C आएगा, जल्दी बताओ एक बार, C या D, C आना चाहिए। अगर इसको करोगे -23 तो 250 आ गया, नीचे दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा, तो 50 5 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बेटा, एक रिलेशन आपके सामने है, जल्दी बताइए एक बार, हरी आप। आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, थोड़ा सा फास्ट कीजिए मेरे बच्चों, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज अ हीट पंप इज गिवन बाय, क्या होगा इसका, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सिंपल सा है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। चलो ये जल्दी से बताओ क्या होगा इसका,
चलिए बच्चों, वेरी गुड। इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आपका बो में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है COP आपकी क्या होगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, ठीक है, यही होता है। तो 6 टन बोला है तो 6 इंटू 3.5, COP आपकी कितनी है 6, आपको वर्क इनपुट निकालना, 6 से 6 कट जाएगा, बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, हरी आप। चलिए बेटा, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। सर 250 कैसे लिखे, सुशीपाल 250 ऐसे लिखा, -23 नहीं था लोअर टेम्परेचर, -23 था ना, वो चीज़ थी। चलिए बेटा, ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मेंटेन ए टेम्परेचर दिस द एम्बिएंट इतना, इफ हीट लीक इनटू रेफ्रिजरेटर द कांस्टेंट रेट ऑफ दिस देन द लीस्ट पावर ऑफ द पंप विल बी आउट एज। चलिए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए। अमित बॉम्बे, शाबाश मेरे बच्चों, हरी आप। तो इसका आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब कहोगे सर बॉम्बे कैसे बोल सकते हो आप, बॉम्बे बेटा मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको दिखाया मैंने ठीक है, ये देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये चीज़ है COP इज इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क ऑफ कंप्रेसर TL अपॉन में TH माइनस TL। TL आपको कितना दिया है 253 अपॉन में 45, यहाँ से आप करोगे तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, किलोवाट के अंदर आ जाएगा। वर्क ऑफ कंप्रेसर आपका किलोवाट में आ जाएगा। अब पूछा उसने कितने हैं वाट में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 177, ठीक है वाट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 180 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरे बच्चों, शाबाश, हरी अप फास्ट बेटा। A refrigerating machine on a reverse Carnot cycle takes out 2 kilowatt heat from the system while working between the this and this. Then the COP and the power consumed will be. जल्दी से बता दीजिए, हरी अप मेरे बच्चों। फास्ट बेटा फास्ट। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है, सभी लोगों को पता होगा, बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए। चलिए वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरे बच्चों। द COP ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इन विंटर एज कम्पेयर टू समर विल बी। जो COP है विंटर की एज कम्पेयर टू समर विल बी क्या होगी बेटा, लार्ज होगी। आपकी जो विंटर के अंदर COP होती है वो लार्ज होती है। क्यों लार्ज होती है, देखो ज़रा, आप लोगों को पता है बेटा, आप लोगों को पता है कि हम लोगों को हमारा जो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर है हम कैसे निकालते हैं, TL अपॉन में TH माइनस TL निकालते हैं। तो अगर इस DH माइनस TL को मैं डेल्टा लिख दूँ, हाँ गुरुदेव डेल्टा T लिख सकते हो, ठीक है। अब समर के अंदर अगर हम बात करते हैं TH समर के अंदर हम कितना मान लें, 45 डिग्री सेल्सियस मान लें, और यहाँ पर हम कितना मान लें, 15 डिग्री सेल्सियस मान लें, ठीक है। तो एक बार मुझे बताइए जो डेल्टा T है इन दोनों में से किसका मोर होगा, किसका मोर होगा। ऑब्वियसली बात है डेल्टा T बोला गुरुदेव हमारा समर का मोर होगा, विंटर का हमारा लेस होगा, ठीक है। समर का हमारा मोर होगा और विंटर का हमारा लेस होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये अगर मोर है, ये अगर मोर है तो ये बेटा क्या होगा, लेस होगा। तो जो लेस है उसका क्या कर देगा, मोर कर देगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, ऑप्शन आपका आगरा आ जाएगा, यानी विंटर की COP ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट, चलिए देखते कितने लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा शाबाश, वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस मेरी आज थोड़ी सी जवाब दे रखी है हिम्मत, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। चलिए, when the lower temperature of a refrigerating machine is fixed
देन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाय, जल्दी से बता दीजिए। लोअरिंग द हायर टेम्परेचर, अरे लोअरिंग द बिनीथ भाई एक बार थोड़ा सोच के तो देखो, थोड़ा तो सोच के देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अमित भाई भी कह रहे हैं लोअरिंग द हायर टेम्परेचर, वेरी गुड। अरे भाई COP आपकी होती है रेफ्रिजरेटर की, क्या होगी, देयर इज़ अ TL अपॉन में TH माइनस TL, ठीक है, यही होगी, यही होगी। अब क्या कह रहा है, इसको अपने फिक्स कर दिया, इसको अपने फिक्स कर दिया, जब इसको फिक्स कर दिया, इसको जब लोअर करेगा, अगर TH को लोअर करेगा तो ये बढ़ेगा नहीं ऊपर वाला, ये बढ़ेगा तो COP तेरी क्या करेगी, घट नहीं जाएगी, COP तेरी घट नहीं जाएगी। तो तुझे क्या करना चाहिए, तुझे क्या करना चाहिए, TH को घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, TH को घटाना चाहिए बढ़ाना चाहिए, TH को बेटा इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर TH इंक्रीज़ होगा तो जो डिफरेंस है वो कम होगा, ये क्या होगा, डिफरेंस कम होगा। डिफरेंस अगर कम होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट आएगा, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, C ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है। क्या बात है बेटा, मतलब बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि यूं ही तुक्के मार रहे हो क्या, पढ़ना लिखना है या नहीं है तुम लोगों को, मतलब यूं ही बिना फालतू में बस जो पढ़ाया है वो तो पढ़ के आना नहीं है तुम लोगों को, हैं जो पढ़ाया है कम से कम उसका तो सोचो। कि एक आदमी, ये देखो कि एक बीमार होते हुए तुम्हारी क्लास ले रहा है हैं, और तुमको बिल्कुल ही फ़र्क ये नहीं पड़ रहा है कि आदमी क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। थोड़ा तो समझ रखो यार, बस यूं ही अंधाधुंध मारे जा रहे हैं ना। पढ़ो, मैंने क्या बोला है बेटा, अगर कुछ बनना चाहते हो तो कुछ मेहनत करो, अदरवाइज लीव इट, छोड़ छाड़ के कुछ और करो। द रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सबको पता है। चलो, दिस इज़ द वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप बच्चा, थोड़ा तो सोचो यार, यूं ही बिना फालतू में आंगे बांगे मारे जा रहे हैं। चलो, द Carnot heat pump is used to maintain a room at a temperature of delta T degree Celsius. If the initial temperature was room is 10 degree minus 10 degree Celsius and the power requirement of the pump is 20 and the heat provided to the room is 150 kilowatt, then the value of the T will be, T की वैल्यू क्या होगी जरा। सर यू आर गॉड फॉर वी, बेटा भगवान मैं नहीं हूँ, इतना बड़ी उपाधि मत दो अनुज भाई, गलत बात है ये। भगवान भगवान होते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन आप वो डायरेक्शन भी नहीं मान रहे हो। कम से कम वो डायरेक्शन तो देखो कि यार क्या टीचर कुछ कह रहा है तो दैट मीन्स कुछ तो कह रहा होगा, कुछ तो कह रहा होगा बेटा, हैं कुछ तो कह रहा होगा ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बेटा मेरा बॉम्बे हो जाएगा, इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। देख सकते हो बेटा, इसको अगर मैंने देखा है तो ये आपके सामने, ये आपका टेम्परेचर है, द COP ऑफ द हीट पंप। COP ऑफ द हीट पंप आपका क्या है बेटा, Q अपॉन में W वर्क इनपुट अपॉन में TH अपॉन में TH माइनस में TL। गॉट इट, गॉट इट, ये आपके पास ये आ गया। अब इसको हमको क्या करना है बेटा, वो डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है बेटा। ये तो देखो क्या कह रहा है, ये मैंने क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ इन डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ऑप्शन बॉम्बे होगा बेटा, डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, ये पुट कर देना है, पुट करके यहाँ से आप जब वैल्यू निकालोगे तो ये देखो आपके पास क्या आ रहा है, T प्लस में 273, T प्लस में 273। तो दैट मीन्स ये जो आएगा आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा, दैट मीन्स 29.8 समथिंग आएगा, ये आपका 29.8 समथिंग है। तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 30 के बराबर हो जाएगी। वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 30 के बराबर। थोड़ा वो तो सोचो मेरा बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, हरी अप, ध्यान देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ही कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन सारे पढ़ो, फिर आंसर दो, ठीक है। चलिए, द टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स, द टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स क्या होता है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, जरा दो। क्योंकि बच्चा अगर सीरियसली पढ़ना है तो आओ, वैसे तुम लोग तारीफ़ों के पुल नहीं बांधते हुए नहीं थकते हो, हैं मन वाली बात होती है ना, मन वो तो बस, अब क्या बोलूँ मैं, खैर जो भी है। द टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स, द टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन आपका क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ हीट एक्सेशन इज 1 टन। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट एक्सेशन इज 1 टन। वेरी गुड। चलिए
ये जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका, हरी अप। If the Carnot refrigerator has a COP of 6, what is the ratio of lower to the higher absolute temperature? लोअर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो COP ये दे रखा है 6, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दें, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे TL कर दिया, दैट मीन्स TH अपॉन में TL माइनस में 1, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा। निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, चेन्नई। सिंपल सा आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप बच्चा, चलिए। शाबाश, वेरी गुड। हाँ 6:7, वेरी गुड, ठीक है। अ कोल्ड स्टोरेज हैड ए कैपेसिटी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एट ए टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द when the outside temperature is this, the minimum power required to operate a cooling load of 90 किलोवाट is। तो 90 किलोवाट के कूलिंग लोड को लेने के लिए आपको क्या चाहिए, तो 90 अपॉन में कंप्रेसर -3 दे रखा है 270, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। जल्दी से बता दो कंप्रेसर वर्क कितना आएगा, 0 से 0, 9 से 9 कट गया, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 10 किलोवाट। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 10 किलोवाट। गॉट इट बच्चा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरे बच्चों। बेटा जुखाम बुखार दोनों हैं, शशि भाई जुखाम बुखार दोनों है। मैंने तो सोचा कि आज तुम बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करोगे, दैट्स वाई मैं लेकर आया हूँ। चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 6। रिवर्स कार्नोट साइकिल कितना होता है, 6 है। इफ़ द मशीन वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर विद द वर्क इनपुट इज 10 किलोवाट देन द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी। अगर यही चीज़ आपकी क्या बनती है, अगर ये रेफ्रिजरेटर बन जाती है तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आएगा। तो बेटा आप लोगों को पता है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ये 6 दे रखा है तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे 5। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको निकालना है, पंप वर्क 10 दे रखा है तो कितना हो गया, डी आपका आ जाएगा। दैट मीन्स 50 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे। Hurry up. The two reversible refrigerator are arranged in series. The COP are 5 and 6. These are COP composite refrigeration would be। ये मैंने अभी आपको करवाई नहीं है, ये मैं आपको मिसलेनियस पार्ट करवाऊंगा तब करवाऊंगा। इस सिस्टम को बोलते हैं कास्केड सिस्टम। इन सिस्टम को बोलते हैं कास्केड सिस्टम्स। मैं आपको करवाऊंगा, अभी के लिए आप COP देख लीजिए। कास्केड सिस्टम अगर हमको कब काम आते हैं, अगर वेरी लो टेम्परेचर अगर हम लोगों को मेंटेन करना हो। क्या, वेरी लो टेम्परेचर अगर हम लोगों को मेंटेन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कास्केड सिस्टम यूज़ करेंगे। तो इसकी COP निकालनी हो तो बेटा COP 1 चलिए बेटा एन आइडियल चलिए एन आइडियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ दिस एंड द पावर रिक्वायरमेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.5, हम यहाँ पर निकाल लेंगे 3.5 पर टन है। पावर रिक्वायरमेंट WC है, -8 कितना करोगे 265 आ गया। 265 दोनों को जोड़ दोगे 45 और 8, 8 5 13, दैट मीन्स देयर इज अ 53। यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, बता दो जल्दी से। 8 का है इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया, 8 5 13 273, उसमें दोनों को जोड़ दिया 8 5 13, कितना आ जाएगा डिफरेंस 53। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। दैट मीन्स आंसर क्या हमारा आ जाएगा, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। है ना सिंपल से क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, कितने लोग बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन।
2003, 2005 और एक बार आई थिंक 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि यूपीपीएससी एई हो सकता है बेटा, यूपीपीएससी एई जो है आपका ऐसा एक क्वेश्चन पुट कर दे, आपका ऐसा एक क्वेश्चन पुट कर दे। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को जैसे मैं बताऊं सिंपल सा वैसा आप लोगों को याद कर लेना है। जैसा मैं आप लोगों को बताऊं आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सिंपल सा है, आप आराम से निकाल जाओगे। जल्दी से बता दो एक बार इसका आंसर। इसका आंसर गुरुदेव दिल्ली आएगा। ऐसे क्वेश्चन याद ही कर लेना, सेम हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दिल्ली आंसर। अब कहोगे सर कैसे, तो देख बेटा इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो बेटा इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है कि 1 टन कैपेसिटी ऑफ वाटर कूलर एंटर इतना द 2 लीटर पर आवर देन आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द क्यू इज इक्वल्स टू एम डॉट सी पी डेल्टा टी, या हम इसको क्या लिख दे, एम डॉट सी पी टी इनलेट माइनस टी आउटलेट लिख सकते हैं बेटा। हाँ अब देखो बेटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आपको दे रखा है 1 टन, एम की वैल्यू हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन में वी। तो एम आपका क्या आ जाएगा, रो इंटू वी। ठीक है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वी इज़ द वॉल्यूम फ्लो रेट, जो आपको ये दे रखा है वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, तो ये आप ऐसे पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी, रो वी इंटू सी पी इंटू कितना 30 माइनस एक्स, आपको आउटलेट निकालना है। अब वैल्यू आप बेटा पुट कर दीजिए, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये कितना है 1000, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना दे रखा है 200। अब ये लीटर में है, किस में करना है, मीटर क्यूब के अंदर। क्या करो 1000 से डिवाइड करवा दो। आवर में है, सेकंड में करना है, कितना कर दो 3600 कर दो। सीपी की वैल्यू कितनी होती है, दे रखी है 4.18, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, दैट मीन्स 30 माइनस एक्स कर देंगे। जब 30 माइनस एक्स जब करेंगे बेटा तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा कितने लोग कर पाते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। वेरी गुड, मैंने बोला था ना ये आई थिंक आपका 2006 में आया था, ये आई थिंक आपका 2006 में आया है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हरी अब शाबाश। चलिए बेटा शाबाश मेरे बच्चों, चलिए मेरे बच्चों, चलिए शाबाश। चलिए 0.TR कैपेसिटी ऑफ वाटर, सेम जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही है। एक बार करके देखो, एक बार उसने टेम्परेचर पूछ लिया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, मास फ्लो रेट। जैसे मैंने उस फॉर्मूले में लिखा था वैसे ही उस फॉर्मूले में सारी चीज़ें लिख दो, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दो। बी, वेरी गुड, दैट मीन्स प्रहर बेटा बॉम्बे नहीं आएगा। एक बार करेक्ट करके देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज 100 लीटर पर आवर हो जाएगा, 100 लीटर पर आवर आ जाएगा। बोला गुरुदेव कैसे, देख बेटा हमने क्या लिखा, आपको दे रखा है 0.1 टन, तो हमने क्या लिख दिया, ये लिख सकता हूँ। बोला हाँ गुरुदेव। अब एम को हम लिख सकते हैं रो वी लिख सकते हैं, तो रो हमारा 1000, वी हमारा, सी पी हमारा, डेल्टा टी कितना आएगा 30 माइनस में 15 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 3.5 इंटू 0.5, 1000 इंटू 4.8 इंटू वी, ये आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। अब बेटा ये जो ईवी आएगा वो आपका किसके अंदर आएगा, दैट मीन्स देयर इज अ मीटर क्यूब पर सेकेंड। किसके अंदर आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। एग्जामिनर ने आपसे आंसर किस में पूछा है, लीटर के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.0278 लीटर। अब क्या हो गया, लीटर पर सेकेंड, किस में चाहिए, आर में। तो क्या करो 360 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देयर इज 100 लीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट मेरा बच्चा, अब याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सिंपल सा है 100 लीटर। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, 2016 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ भी बेटा आपसे आउटलेट टेम्परेचर पूछा गया है। तो मैं आप लोगों से बोल देता हूँ यूपीपीएससी एई हो सकता है रेफ्रिजरेशन में
सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाए, एक क्वेश्चन यानी 3 नंबर आपके यहाँ से काउंट कर सकता है, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट बच्चा? चलिए, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी से बता देंगे। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। T1 and T2 be the highest and the lowest temperature. T1, T2 highest and the lowest temperature and count in the refrigeration cycle. The working on a reverse Carnot cycle. Then the COP is equal to, COP क्या होगी जल्दी से बताइए, आगरा या बॉम्बे? जल्दी से बता दीजिए बेटा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? बॉम्बे, क्योंकि देखो T2 आपने क्या बोल रहा है, T2 बी द हाईएस्ट एंड T1 T2 इज द हाईएस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा। गॉट इट मेरा बच्चा? अब सुनो मेरी बात, अब मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, एक बार जल्दी से बता दो 15 प्लस कितने लोगों के करेक्ट आए? 15 प्लस कितने लोगों के करेक्ट आए, जल्दी बताओ, पहली बात। दूसरा बेटा, अब देखो बेटा, एक को बता दूंगा, तो कल बेटा मैं आपकी क्लास लूँगा, कल मैं आपकी लोगों की क्लास लूँगा, तो कल हम लोगों को क्या करना है, सेम टाइमिंग रहेगी, सेम हम लोग मिलेंगे, ठीक है बेटा? तो सब लोग ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस मेरा बच्चा, थैंक यू फॉर स्टे विद अस। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, और सभी लोग प्रिपरेशन करके आइएगा, और जैसा आज परफॉर्म किया वैसा कल भी परफॉर्म कीजिएगा। थैंक यू फॉर